जलपरी ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव करवाने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन में कहानियाँ और उपन्यास के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें हमने अपने बचपन में सुना, पढ़ा और देखा है। लेकिन मन में सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता है कि क्या वाकई में जलपरी होती है या पहले कभी हुई है? क्या वाकई में उसका कोई अस्तित्व है? हालांकि अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं जलपरी के 5 रहस्य। नंबर 1, रावण की बेटी स्वर्णमचा। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमचा, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमचा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। नंबर 2, इन देशों की लोक कथाओं में भी जलपरियाँ। भारत में ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानी किस्सों में भी जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। यह कहानियाँ अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुलकर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थीं। नंबर 3, ग्रीक सभ्यता से जुड़ी कहानी। ग्रीक सभ्यता में बताया गया है कि देवी आर्टागिटिस थी, जो अस्यारिपिरियन और यानी सेप्रियन की माँ थी। देवी आर्टोगेटिस एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी। यहाँ पर वे चाहते हुए भी उन्हें उसको मारना पड़ा, और चरवाहे से वह बेहद प्यार करती थी। ना चाहते हुए उनको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियाँ में आर्टागेटिस की टेराकोटा माना जाता है। नंबर 4, अंग्रेजी में कहते हैं मरमेंड। जलपरी को अंग्रेजी में मरमेंड कहते हैं। फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इसका पुरुष रूप जलमानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार ये केवल स्त्रियां ही होती हैं। नंबर 5, जलपरी का विज्ञान से नाता। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता। कई वैज्ञानिक का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऐसी रहस्यमयी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल डार्क रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए।